अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल करीम सर। आज हम फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए, फ्रीडम न्यूज़ के ज़रिए इन्हें मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टरेट के अंदर जो है मुकम्मल 50 साल आपके मुकम्मल पूरे हुए, ये काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला ने जो है आपको एक हसीन मौका दिया कि आप जो है मरीज़ों के हुबली शहर के नहीं दिगर अतराफ के जगह में भी आपने बहुत सारी खिदमत अंजाम दिए हैं और मैं ही नहीं हर कोई आपको जानता है। आप इस मौके पर क्या कहेंगे कि 50 साल मुकम्मल हुए, तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आपने बड़ी इज्जत अफजाई की यहाँ तक आकर के। हकीकत तो ये है कि 50 साल का अरसा है, एक तवील अरसा, जिसमें मैंने प्रोफेशन के और समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बेहिसाब उतार चढ़ाव देखे, जिंदगी के मुख्तलिफ नशीब व फराज से गुजरा, बहुत बड़े बड़े अमीरों की अमीरी देखी। जहाँ तक मेडिकल प्रैक्टिस का ताल्लुक़ है, इसे प्रोफेशन कहना बजात खुद मैं समझता हूँ ये बड़ी तौहीन है। जी मेरे नज़रिए से डॉक्टर होना और लोगों के लिए कुछ कर गुजरना, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। सही मानों में एक डॉक्टर को हर रोज जिन बातों से साबिक़ा पड़ता है, वहां पर अमीर गरीब का, बड़े छोटे का कोई इम्तियाज नहीं रहता। होता यह है कि इंसानी जिंदगी के 3 शोबे, जिसमें पहले बुढ़ापा है और बीमारी और मौत, ये तीनों चीजें इंसान के बस में नहीं हैं और किसी के बस में नहीं है। ये कोई इम्तियाज नहीं करते अमीर और गरीब में, छोटे और बड़े में। समाज में उसका कितना ही बड़ा मकाम क्यों न रहा हो, ये 3 ऐसे मकामात हैं जहां पर आदमी मजबूर हो जाता है। ज़ौफ में, बुढ़ापे में, बीमारी में और मौत में। ये ऐसे मकामात हैं जहां पर सब बराबर के हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। उसका रुतबा क्या है, वो किस तरह की जिंदगी गुजारा है, उसका समाज में मकाम क्या रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सब के सब बराबर हैं। तो फिर इन चीजों से साबिक़ा पढ़ने में, और एक डॉक्टर को हर रोज इन बातों से गुजरना पड़ता है, और हमसे मुलाकात करने वाला हर शख्स इन्हीं बातों को लेकर हम तक पहुंचता है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मेरी जिंदगी में मैंने जो देखा है, तो फिर बड़ी बारीकी के साथ मैं इसे हमेशा महसूस करता रहा हूं। और आज के दौर में इस मेडिकल प्रैक्टिस को लोग खिदमत कहते हैं। जब कोई किसी भी प्लेटफॉर्म से जिंदगी के किसी भी शोबे में ये कहता है कि मैं खिदमत कर रहा हूं, तो वाकई में शक में मुब्तला हो जाता हूं। इसलिए कि दौर हाजिर में खिदमत लफ्ज अपने मानी खो चुका है। यहां पर खिदमत करने वाला कोई नहीं है। नफसा नफसी का आलम इतना है कि हर कोई अपने गरज के लिए जीता है। नतीजे में किसी का भला होता है तो लोग उसे खिदमत का नाम देते हैं। खिदमत जो है ये एक बाई प्रोडक्ट है। खालिस इखलास की बुनियाद पर इस इंसानियत को सामने रख करके किसी के लिए कुछ कर गुजरने का नाम खिदमत है। उसका बड़ा फुकदान आज समाज के अंदर पाया जाता है। मेरी खुशनसीबी यह है कि मेरी 50 साल प्रैक्टिस में मैंने लाखों मरीजों का इलाज किया,
कभी किसी मरीज के साथ मेरा झगड़ा नहीं हुआ, किसी के साथ मेरा इख्तलाफ नहीं रहा। मेरे हॉस्पिटल में कोई आकर के कोई झगड़ा तोड़ फोड़, गाली गलौज वाली बात, खींचा तानी वाली बात या कोई तंज बुरे अंदाज में मेरे साथ कोई पेश भी नहीं आया। ये मेरी खुशनसीबी, मैं समझता हूँ इसे। मैं वो लोग, खास करके गरीब तबके के लोग, मैं जिस इलाके में रहा हूँ वहां पर पूरे स्लम से भरा हुआ इलाका है। ये होना तो ये चाहिए था कि वो लोग, यही लोग हैं जो फसादी होते हैं, लोग कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनके दरमियान में जीता रहा हूं, जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है, जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी, जिन्होंने मुझे पैसा दिया, जिन्होंने मुझे समाज में एक मकाम दिया, मैं ये पूरे समाज का, ये गरीब तबके का, ये स्लम ड्वेलर्स का, ओल्ड हुबली के तमाम लोगों का मैं बड़ा मशकूर ममनून हूँ। जिंदगी में इज्जत बख्शी है, एक मकाम मुझे दिया है, तो इसके लिए मैं इनका शुक्रिया किस अंदाज में अदा करूं, इसके मेरे पास इसके अल्फाज नहीं है। और मैं खास करके जैसे अभी बात बताया कि 50 साल के अरसे में कोई मरीज मेरे साथ बदतमीजी से पेश नहीं आया। माशाल्लाह, ये सबसे बड़ी बात। ये सबसे बड़ी बात है। यकीनन कुछ डॉक्टर्स, मैं कुछ कह रहा हूं आपको, यकीनन इस ताल्लुक से सोचते हैं और वो अपनी बिसात भर राहत पहुंचाने की कोशिश में गामजन हैं, मगर उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं। आज के हॉस्पिटल की बनावट में करोड़ों रुपए के अखराजात, सूद का पैसा बैंक से लिया हुआ, उसके अदायगी में मुश्किलात, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का मैदान में आना, उसका सूद फिर दोबारा, वो पैसा कौन देगा? इसके लिए आखिर चलकर गलत तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां और दीगर जो हैं सूद के पैसे देने वाले लोग, ये सब इलाज करा के आदमी इतनी परेशानियों को मुब्तला हो जाता है। लाखों रुपए जो हैं आज हॉस्पिटल की बिल हो जाती है। नतीजा ये होता है कि एक आदमी मर गया तो उसकी अगली 2 नस्लें उससे मुतासर हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में कभी कभी ये सोचता है मरीज कि मैं इलाज कराऊं या यूं ही मर जाऊं। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि ये जो है हॉस्पिटल के लिए इतना खर्च करते हैं, ये मजलूम जो लोग होते हैं जो पैसे नहीं दे सकते, उनसे की खींचते इतनी दबा कर जो उनकी फीस करते हैं, वो बहुत परेशानी की हालत में जो है जाकर अपने घर में कंगन हो कुछ ना कुछ वो गिरोह रखकर आकर हॉस्पिटल के बीच बैठते हैं। कम से कम उनसे इंसानियत, डॉक्टर के तौर पर जो इंसानियत का एक दर्द देखता है, तो क्यों अपने आप को समझते नहीं, क्यों उनसे खींच कर इतने दबाव की फीस लेते? मैं एक बात बताता हूं आपको, देखिए कोई डॉक्टर इतना संगदिल हो नहीं सकता। अगर है तो मैं उसे डॉक्टर नहीं बल्कि उन्हें इंसानी नहीं समझता। मैं कोई तकलीफ ज़्यादा आकर के तुम्हारे सामने ये बात रखे, ये पैसा ऐसा पैसा है डॉक्टर्स के पास जो जमा होता है, हमारे गरीब तबके के लोग, उसका बच्चा जब एक चड्डी मांगता है या जूते मांगता है तो वो न दिला करके आकर के डॉक्टर की फीस देता है। ऐसा पैसा जो डॉक्टर के पास जमा होता है वो अगर आइश में उड़ाए तो बताओ डॉक्टर का गुनहगार है क्या नहीं है? मैं तो समझता हूं कि ऐसा पैसा हराम है। खासकर हमारे उलमाए दीन, हमारे इमाम अय्यमाए कराम मसाजिद के, मैं थोड़ी सी तनख्वाह में अपनी खुददारी को निभा करके उनके तकलीफों को मैंने बहुत करीब से देखा है। इतनी मुश्किलात का शिकार रहते हैं वो लोग। हमारे इमाम, हमारा जनाजे पढ़ाने वाले लोग, घरों में उड़ा करके फातिहा दिलाने वाले लोग इफलास का शिकार हैं। उनके लिए कुछ करने की जरूरत है आज समाज में। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, ये उम्मत मुस्लिमा की का बहुत बड़ा फर्ज है कि खास करके, मैं दूसरी बातें नहीं कर रहा हूं, उनके इलाज और मुआलिज का इंतजाम पूरी तरह से हो समाज में, और ये जिम्मेदारी ये हमारे माशरे की है। वो अपनी गैरत को बरकरार रख करके जी रहे हैं। उनको आजिज और मजबूर बना करके परेशान करना जो है, मैं समझता हूं ये बदतरीन गुनाह है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे
बेवा माएँ हैं, उनके यतीम बच्चे हैं, वो लेकर के जब हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो क्या हाल होगा उनका। अब आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा के लिए 200-300 रुपए का खर्च आ जाता है, वो पैसा कहां से लाएंगे। पैदल चल करके पहुंच नहीं सकता मरीज, और उसका खर्च जो है वो गली में रहने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा हुकूमत के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पूरा दिन चले जाता है। तो फिर ये एक दो मसाइल नहीं है, इस पर एक गौर व फिक्र करने के लिए एक कमेटी की जरूरत है। समाज का एक तबका उठ करके इस ताल्लुक से सोचे और ऐसे मसाइल का हल करने में लगे, तो फिर ये वक्त की बड़ी जरूरत है। किसी गरीब पेशेंट को 2 बार 3 बार अगर आप फीस नहीं लिए तो चौथी बार वो खुद शर्मिंदा होकर के कहेगा डॉक्टर साहब कुछ ले लो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। तो फिर उसका चौथी बार दिया हुआ जो पैसा है, वो पैसा डॉक्टर के सर्वाइवल के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, एक राहत भरी आराम की जिंदगी गुजारने के लिए काफी से ज्यादा है। ये पैगाम मैं डॉक्टर्स को देना चाहता हूँ कि इसमें रोजी का कोई मसला नहीं है किसी भी डॉक्टर के साथ। अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि मेरी रोटी रोजी का मसला है तो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। इसमें रोजी का कोई मसला नहीं है। हमको अपने आप को आवाम के सामने रख करके सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको बहुत अच्छे अंदाज में रखा है, बड़ी राहत भरी जिंदगी दी है उसने। अब हम अमीरों को, करोड़पतियों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों देखें? वो काम ही हमारा नहीं है। हमारा काम अपनी बिसात भर इंसानों की तकलीफ में काम आना और उनको राहत पहुंचाना है। जैसे आप बोले अभी खिदमत वाला जमाना तो गुजर चुका, और खिदमत करने वाले लोगों को जमीन से गए 100 साल गुजर चुके। आज मैं एक पैगाम खास कर मेरे अपने तबके के लोगों को, डॉक्टर्स को ये देना चाहता हूं कि यहाँ पर अल्लाह ताला आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोगों को इंसानियत के लिए कुछ कर गुजरने का, इंसानों के काम आने का मौका अल्लाह ताला जो दिया है, उस एतबार से आप खुश नसीब हैं। मशकूर और ममनून उन गरीब लोगों का होना चाहिए एक डॉक्टर को जिन्होंने उसको डॉक्टर बनाया और डॉक्टर समझ रहे हैं उसे। अगर कोई मुझे डॉक्टर ही न कहे तो मैं कैसा डॉक्टर? मैं इसलिए डॉक्टर हूं, इसलिए कि लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, तो उसकी लाज रख लेनी चाहिए मुझे। तो फिर इन चंद कलमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नजरियात का इजहार करने का जो मौका मुझे अता फरमाया, उसके लिए मैं आपका बाद में, उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए लाया है मास्टर शेफ इंस्टीट्यूट एक सुनहरी मौका। यहाँ पर आपके लिए 1 साल का प्रोफेशनल प्रोग्राम डिप्लोमा कोर्स रहेगा। कैंपस में 6 माह की एक्सपर्ट ट्रेनिंग के साथ 6 माह की इंटर्नशिप, वो भी 5 स्टार होटल्स में। इतना ही नहीं, साथ में 100% जॉब असिस्टेंट भी। तो जल्दी कीजिए, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में एडमिशन जारी है। राबिता करें 9741560586 और 9535722728। मास्टर शेफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी हुबली। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मज़ीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।